हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मीडिया अकेडमी बिलासपुर और मैं हूँ आपको ना रनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं रैंकिंग के अंदर आज हम देखेंगे टाइप 1 और टाइप 1 के अंदर देखेंगे सिंपल पैटर्न के क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ और उस कॉन्सेप्ट के लिए पहले आप एक काम कीजिए कि आप इस ट्रिक को लिख लीजिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन जब आप इस ट्रिक को लिखेंगे तो ये दोनों ट्रिक के अपने अलग अलग क्या है कंडीशन है। ठीक है, क्या है कंडीशन है। ठीक है, दोनों ट्रिक के अपने अपने इंडिविजुअल एक एक कंडीशन है। तो यदि आप इन ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। यदि आप इनको नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो आप उन्हें जरा गैप के अकॉर्डिंगली नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब हम चालू करते हैं सिंपल पैटर्न और ट्रिक के अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला ट्रिक क्या बताएगा, प्लेस बताएगा। प्लेस में फॉर्मूला क्या होता है, n - x + 1। ठीक है, n क्या होता है हमारा टोटल, x क्या होता है रैंक और 1 तो हमारा 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्या है दोस्तों, रैंकिंग। तो देखिए रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग हमारे पास जब कभी भी होगी तो जरूरी नहीं है कि रैंकिंग हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए करें। रैंकिंग क्या होता है, कभी कभार हम ये बोल सकते हैं कि राइट से लेफ्ट की ओर रैंकिंग करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर रैंकिंग करते हैं, इसे भी रैंकिंग कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, रैंकिंग क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेस्ड रहेगा कि हम रैंकिंग किसे कह रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है ना। और ये आप देखिए, और रैंकिंग में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टोटल। ठीक है, टोटल किस वजह से, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे उस रैंक के अंदर। ठीक है, जैसे क्लास में कितने लोग रहते हैं, 50 लोग या 100 लोग, ऐसे करके वो डिपेंड करता है। ठीक, और एक्स क्या है, रैंक का मतलब वो कौन से रैंक पे प्लेस पे है वो है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड ट्रिक क्या है, सेकंड ट्रिक में क्या टोटल निकालना रहता है और इसमें क्या बोल रहे थे, इसकी कंडीशन ये रहती है सेकंड ट्रिक के अंदर कि हमें क्या सेंटर प्लेस बता दिया रहता है। ठीक है, सेंटर प्लेस बताता है और क्या बोलते हैं, इस सेंटर प्लेस के राइट तरफ भी उतने लोग हैं और लेफ्ट तरफ भी उतने ही लोग हैं। अब हमको बताना रहता है कि जो राइट तरफ जितने लोग हैं और लेफ्ट तरफ जितने लोग हैं, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने लोग होते हैं। ठीक है, ये बताना रहता है कितने लोग रहते हैं वो बताना है। तो वो बताने के लिए क्या करेंगे, टोटल = 2 × c - 1। और इसमें c क्या होता है, सेंटर इन रैंक, मतलब जो आदमी सेंटर पे बैठा रहेगा उसका जो रहेगा वैल्यू वो रहता है c। ठीक है, वो कौन से प्लेस पर आता है, c, मतलब सेंटर पे। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझा देता हूँ जिसको आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैं आपको चलो समझाता हूँ सिंपल पैटर्न में कैसा रहता है। तो और मैं चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली पैटर्न में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए हम पहले ए से लेके आई तक के अल्फ़ाबेट को ले लेते हैं। हम देखो एच भी कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं अभी 9 लेटर ले रहा हूँ। 9 लेटर इस वजह से क्योंकि वो एक प्रकार से हमारे पास 9 पॉइंट की आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले लिख देता हूँ A B C D E F G H और I। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले क्वेश्चन का कंडीशन क्या बोलता है ना। पहले क्वेश्चन मतलब पहला जो ट्रिक है, पहले ट्रिक, अब इस ट्रिक के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है, इस ट्रिक के अंदर क्या बोल देगा, इस ट्रिक के अंदर हमें बोलेगा कि हमें क्या बताएगा, एक जो व्यक्ति है, ठीक है, वह व्यक्ति बाएं ओर से, मतलब देखिए जब हम यहाँ से ऐसे देखेंगे तो बोलेगा कि वह व्यक्ति बाएं ओर से हमारे उल्टे हाथ की तरफ से देखने पर तीसरे नंबर के स्थान पर बैठा है। ठीक है, और वह दाएं से कौन से स्थान पर आएगा। ठीक है, अब दाएं से कौन से स्थान पर आएगा, अभी हम देखें बाएं से तो ये क्या है, थर्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम दाएं से देखेंगे तो वो किस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट है तो हम गिन कर बता सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास नंबर ज़्यादा रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि n क्या हो जाता है, n हमारा टोटल। अब देखिए A B C D I तक क्या, I कंटिन्यूसली है, तो हम क्या करते हैं, काउंट ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट I का क्या होता है 9, तो यहाँ पर कितने लोग हैं 9 हमें पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तब क्या होता है कि अब देखिए हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू क्या मिल गई, n की वैल्यू मिली हमें 9, और x कौन था, जो रैंक का जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो रैंक का क्या हो गया, -3। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमारा +1। अब देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 6, और 6 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और देखिए जब हम यहाँ पर से काउंट करके देखें तो हमको क्या मिला, यहाँ पर 7 उसका रैंक मिला, और यहाँ पर भी हमें क्या मिला, इस कॉन्सेप्ट और ट्रिक के अकॉर्डिंगली 7 हमें वहाँ पे मिला। तो ठीक है दोस्तों,
अब इस तरीके से ये तो हो गया हमारा पहला वाला ट्रिक का कॉन्सेप्ट और उसके साथ ये हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड वाले ट्रिक में क्या होता है, ठीक है। अभी पहला ट्रिक कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, अब चलिए मैं आपको सेकंड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। अब ठीक है, सेकंड ट्रिक को यूज करने के लिए दोस्तों हमको क्या करता है, वो हमें एक कंडीशन देता है कि बोलता है कि हम एकदम सेंटर में बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 लोग हैं, तो 9 लोगों के बीच का सेंटर क्या होता है, हमेशा 5वां रैंक होता है। जैसे 9 में +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमको सेंटर मिल जाएगा कि 9 में से सेंटर प्लेस कौन सा, 5वां, और 5वां किसका होता है, ई का। तो ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा सेंटर प्लेस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में बोलेगा कि हम सेंटर में बैठे हैं और हमारे बाएं तरफ 4 लोग हैं, उतने ही लोग हमारे दाएं तरफ है, ठीक है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में। और यदि हम चाहे तो क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं कि ये हमारा बायां और ये हमारा दायां, और या फिर हम चाहे तो क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारा बायां और ये हमारा दायां। बस आपको बायां दायां एक बार जो आप फिक्स कर लेंगे, आपको वो याद रखना है, क्योंकि यदि अगर आप उसे चेंज करते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन के आंसर आने में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि एक बार हमें उसे फिक्स करना है, फिर हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलते रहना है। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अभी इसने क्या कहा, ठीक है, ई क्या है हमारा, ई हमारा सेंटर में। अब वो बोलता है कि सेंटर से जितने लोग बाएं तरफ है उतने लोग ही दाएं तरफ है, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक। अब उसके बाद वो बोलेगा कि कितने लोग हैं टोटल बताना है, ठीक है। सेकंड ट्रिक में क्या है, कितने लोग हैं वो बताना है ना। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 4 था, उधर 4 था, उन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, फिर लास्ट में जो हमारा ई का जो एक जो सिंगल ये बचा हुआ था, जैसे क्या बोला था कि ई का क्या था, ये 5, यहाँ पर से 1 हो गया और यहाँ पर से 4, यहाँ पर से 4, तो मतलब 4 + 1 और 4, ऐसे करके हम बता सकते हैं कि टोटल 9 लोग थे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा नॉर्मल हो गया कि ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, लेकिन हमको हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा, हम उसमें रैंडमली बोल देगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर का रहेगा, सेंटर की वैल्यू क्या रहेगी वो बताया रहेगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से बताया रहेगा, या तो सेंटर से क्या बोला रहेगा, सेंटर से 4 इधर, ठीक है, सेंटर से 4 इधर कितने लोग हो जाएंगे बोलेगा, सेंटर से 4 मतलब सेंटर जो है, सेंटर से राइट हैंड तरफ 4 लोग है बोलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सेंटर से राइट हैंड तरफ 4 लोग है, मतलब वो खुद को काउंट करते हुए चलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। कितने होंगे, 5। तो हम क्या करेंगे, उस सी की जो वैल्यू क्या आ जाएगी फिर दोस्तों, 5 आ जाएगी, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में 1 से माइनस कर देंगे, और फिर इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, 5 × 2 10, और 10 से -1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। और अब देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमें टोटल कितने लोग हैं वो मिल जा रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेंटर से कभी भी बोलेगा कि सीधे हाथ या उल्टे हाथ या दाएं या बाएं तरफ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हमें, जैसे कि उसने कहा कि दाएं हाथ की ओर 10 लोग हैं, अब दाएं हाथ की ओर 10 लोग हैं, तो साथ ही साथ उसने ये भी बता रहा है कि वो 10 लोग हैं, मतलब उसको छोड़कर उसके बाद 10 लोग हैं, मतलब टोटल क्या करना है हमको, सी को क्या लेना है, फिर 10 + 1 करके हमको उसको 11 लेना है, ठीक है। अब 11 लेने के बाद उसको 2 गुना करेंगे, 2 गुना करने के बाद -1 कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला ट्रिक और उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आप सी को चूज करें तो आप संभल के केयरफुली चूज करें, वह क्योंकि राइट लेफ्ट के चक्कर में कंफ्यूजन बहुत होती है। और यदि आपने जरा से भी कुछ ये किया, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपके पास 9 भी रहेगा, ऑप्शन में आपके पास 10 भी रहेगा, और ऑप्शन में आपके पास 8 भी रहेगा। यदि आपने धोखे से भी जरा से भी गलती की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले को यदि समझना है या यूज करना है तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियरली समझ जाएं, ठीक है दोस्तों। ओके, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और लास्ट में 1 से माइनस क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। अब देखिए 5, अब जैसे कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हैं, अब यहाँ पास हो गए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब वही क्या होगा, अब वही इसी तरह भी चलेगा, 2, 3, 4 और ये 5। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पास जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई आपस में ही 2 बार रिपीट होता है, लेकिन हमारा जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो रैंकिंग का जो ऑर्डर है उसमें हमको ई तो सिर्फ 1 बार ही दिया, 2 बार दिया नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, लास्ट में जो ये रहता है 1, ठीक है, लास्ट में ये वाला जो 1 रहता है ना,
इस 1 से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। और उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी लास्ट में +1 ऐड कर देते हैं। अब उसमें +1 ऐड क्यों करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए इस वाले में लास्ट में +1 ऐड क्यों हो रहा है, वो फॉर्मूला में +1 क्यों आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने क्या किया था प्रीवियस वाले में, सी को कंसिडर किया था, ये थर्ड प्लेस पे था, और किधर से, इधर तरफ से देखने पे, ठीक है, हमारे उल्टे हाथ मतलब बाएं हाथ की ओर देखने तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से देखने पे वो 3rd रैंक पे था, और राइट हैंड साइड पे देखने पे 7th रैंक पे था। अब ठीक है, अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे हम 1+ क्यों कर रहे हैं, ठीक है चलिए मैं बताता हूँ। अब यदि आप देखेंगे, ठीक है, यहां से वो 3rd बता दे रहा है ना, लेकिन जब हम 9 में से 3rd माइनस करेंगे, ठीक है, अब टोटल कितने थे, 9 थे, 9 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 6। तो जब अब 9 में से 3 हम जब माइनस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि हम इतना पोर्शन हटा देते हैं। अब हमें वो रैंक जब लेफ्ट से देखने पर कहाँ का रैंक मिल जाएगा, 6 हमें ये मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन हमको बताना किसका है, हमको सी का बताना है, और हम सी को क्या कर डालते हैं, जाने अनजाने में हम सी का ही जो रैंक रहता है, जो एक जो वैल्यू रहता है उसको हम 9 से माइनस कर डालते हैं। ठीक है, अब 9 से माइनस कर देने की वजह से फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर आंसर आ जाता है 6, लेकिन जो 6 है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में वहां पर से 3 से उसे माइनस कर डाला है, जो कि हमें नहीं करना था, वहां पे हमें 3 को ड्रॉप करना था। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो 3rd रैंक है उसके पहले वाले रैंक से माइनस करना था 2 से, या फिर यदि जब हम 3 से जब माइनस करते हैं, ठीक है, 2 से माइनस करना था 3rd से पहले वाले पोजीशन से, ठीक है, तो क्या आता 7, या फिर ये कर सकते थे, ठीक है, या फिर हम ये कर सकते थे कि 9 - 3 कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी रैंक को कोई हटा दे रहे हैं तो उसको वापस लाने के लिए लास्ट में हम +1 कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे करने से भी हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कुछ रहते हैं क्वेश्चन जिसे हम, और ये रहते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पहले और दूसरे, मतलब ये हो गया हमारा ट्रिक पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों, ओके ओके। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट रहते हैं। किसके लिए रहते हैं ये हमारे ट्रिक और कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट है ये हमारे रैंकिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको आप डायरेक्ट कभी भी अप्लाई मत करना, इनका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप इन फॉर्मूला और ट्रिक को आप अप्लाई करना। ठीक है, और इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसके कंडीशंस को भी आप अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे 2 कॉन्सेप्ट, और अब लास्ट हमारा बच रहा है तीसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा ट्रिक। ठीक है, क्या है वो, ट्रिक नंबर 3। अब ठीक है, ट्रिक नंबर 3 इस वजह से क्योंकि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, हम देखो प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या लेते हैं, फिर से 1 से लेके 9 तक के ले लेते हैं। क्या होता है, A B C D E F G H और I। ठीक है, अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या बोलता है दोस्तों, जो हमारा तीसरा कंडीशन वाले क्वेश्चंस में क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि एक जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति जो C है, ठीक है, लेफ्ट से कौन से रैंक पे है, 3rd पे है। ठीक है ना, और क्या बोलता है, एक व्यक्ति जो G है, ठीक है, वो क्या है, हमारे राइट साइड से देखने पर, ठीक है, दाएं हाथ से देखने पे 3rd रैंक पे है। ठीक है, अब ये चीज बोल देता है, ये क्या हो जाता है हमारा लेफ्ट साइड होने की वजह से लेफ्ट, और ये राइट साइड होने की वजह से R। ठीक है, अब वह पूछता है कि अब बीच में कितने लोग बचे हैं, ये बताना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर तो हमारे पास छोटा सा था करके हम बता सकते हैं कि देख के कि तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 हम बता सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा रहेंगे तो ठीक है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला रहेगा, हमने टोटल को क्या कहा था दोस्तों, हमने टोटल को कहा था n। ठीक है, n माइनस l माइनस r। ठीक है, और क्या हो जाएगा, n माइनस l माइनस r इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, फिर हमें बीच में जो जितने लोग रहेंगे, ठीक है, ये जो जितने ही पॉपुलेशन रहेंगे, जितने ही पीपल रहेंगे, ठीक है,
वो मिल जाएंगे। ठीक है, कितने लोग इन दोनों के बीच में रहेंगे वो हमें मिल जाएंगे। किससे? इस फॉर्मूले से। ठीक है, n माइनस एल माइनस आर। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे l का मतलब क्या है? l मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, और r मतलब क्या है? r मतलब राइट साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके दोस्तों, और इसमें एक चीज है, हाँ, इस क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कभी कभार क्या करते हैं कि राइट साइड से ना देखने पर, ठीक है, वो क्या बोल देगा? राइट साइड से देखना नहीं है बोल देगा, वो क्या बोल देगा? लेफ्ट साइड से ही दिखा देगा एक बार, और उसके बाद बोलेगा कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये वो बताना रहता है। ठीक है, जैसे कि वो क्या बोल देगा, इसी को लेफ्ट साइड से कंसिडर करते हुए इसको क्या बना देगा? 7। ठीक है, अब उसको 7 बना देगा तो हमको क्या बोल देगा कि लेफ्ट साइड से देखने पर। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, l माइनस एल। ठीक है, जिसमें से जो पहला l रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला मैक्सिमम रेंज वाला। ठीक है, l मैक्स। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा वो हो जाएगा l मिनिमम। अब इन दोनों के बीच में जब बेसिकली 3 3 6, हाँ ठीक है, 7th प्लेस है, 3 और 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे 4 लोग हैं नहीं। ठीक है, वहां पे 4 किस तरीके से हो रहा है, वो 3 ने बस यहाँ तक के उसको रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर वो 7 से लेके यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंट कर दे रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, ये बाय मिस्टेकली काउंट हो रहा है तो लास्ट में फिर -1 कर देना है। ठीक है, -1 कर देंगे, फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा पीपल जितने जो बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके दोस्तों हमारा तीसरा ट्रिक और तीसरा कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा आज का सेशन ओवर होता है। मैं आपके लिए ये आज जो हमने जो सीखा है, आज हमने क्या सीखा है? बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ इस तरह बने रहिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और मैं आपका अपना रनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन एकेडमी बिलासपुर, हमारे साथ इधर बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन, ट्रिक और कॉन्सेप्ट लेकर आते रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।